तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के पहले अध्याय के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको क्या करना, देखिए लिखा गया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको इन तीनों संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आप उल्टा मान चलेंगे, जैसे आपको 1/2 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको आप क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर यह परिमेय हो गया तो इसलिए आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 बराबर P/Q, जहां पर आपका PQ क्या है, जहां P तथा Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और क्या है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। P/Q जैसा बन रहा है और आपका PQ पूर्णांक हो जाएगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है, 1/2 आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। बराबर क्या मिलेगा आपको, P/Q। तो 2 को गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2 बटे 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 बराबर P/Q, ठीक है। अब इस 2 का गुणा आप P में कर सकते हैं, तो 2 बराबर क्या मिलेगा, 2P/Q। अब यहां लिखेंगे चूंकि P तथा Q क्या है, P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो 2P/Q भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए P पूर्णांक है तो 2P भी क्या होगा, पूर्णांक, और पूर्णांक बटे पूर्णांक होना चाहिए और हर 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए आप बोल सकते हैं, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहां लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 2, हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसलिए देखिए यह आपका परिमेय संख्या हो गया और करड़ी में 2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 वो परिमेय संख्या 2P/Q के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ सॉल्व करने में आपको क्या मिला कि परिमेय और अपरिमेय क्या है, बराबर दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व तो हमने सही किया है। तो गलती कहाँ हो सकती है, यह जो गलती मिली है इसका कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण यही है कि जो आप माने 1/2 को जो परिमेय माने हैं, ये आपकी गलती है। यह परिमेय नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अपरिमेय होगा। लिख लेंगे, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। कौन सी कल्पना गलत है, 1/2 को परिमेय संख्या मानना क्या है, गलत है, ठीक है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है और इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। इसको भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आप क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे, परिमेय मानिएगा इसको। देखिए यहां लिखेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसलिए इसको भी आप लिख सकते हैं 7/5 बराबर P/Q, जहां पर P तथा Q क्या है आपका, P तथा Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और क्या है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
अब देखिए एक गुणांक में है, गुणांक में 7 है, बटे में चल जाएगा तो करड़ी में 5 बराबर क्या मिलेगा, p बटे 7q। ठीक है, तो देखिए p और q आपका पूर्णांक है तो p तो पूर्णांक होगा और 7q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक बनेगा आपका, q 0 नहीं है तो 7q भी 0 नहीं होगा, तो इसका हर भी 0 नहीं होगा। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर वही बात, परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होगा। थोड़ा लिखिए इसको, तो लिखेंगे क्योंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए p बटे 7q एक क्या है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, p बटे 7q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए देखिए ये परिमेय है और करड़ी 5 क्या है, अपरिमेय, इसलिए करड़ी में 5 कभी भी p बटे 7q के बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर वही बात, इसलिए लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। यहाँ देखिए परिमेय अपरिमेय बराबर दिखा रहा है, जबकि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होता है। इसका मतलब गलती कहाँ है, मानने में। इसलिए हमारी कल्पना इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना गलत है, कि हम लोग 7 करड़ी में 5 को क्या माने हैं, परिमेय माने हैं। एक कल्पना क्या है, गलत है, और इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 प्लस करड़ी में 2 को भी क्या प्रूव करना है, अपरिमेय। तो इसको भी मान लीजिए परिमेय। माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको आप परिमेय संख्या मान लीजिए। इसलिए इसको भी आप लिख सकते हैं p बटे q के रूप में, जहां p q क्या है, आपका पूर्णांक है, जहां p q पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है, और क्या है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप देखिए करड़ी में 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, p बटे q, ये प्लस 6 उस साइड जाके -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर करड़ी में 2 बराबर क्या आएगा, p। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया q से भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा p में करेंगे तो आपको मिलेगा p, माइनस 1 से भाग करेंगे q में तो q बढ़ जाएगा, q गुणा 6 करेंगे तो 6q मिलेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p, q क्या है, पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 बराबर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए p और q पूर्णांक है तो p माइनस 6q भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो यहाँ भी पूर्णांक बटे पूर्णांक बनेगा और हर 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखेंगे परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा। इसलिए करड़ी में 2 इज नॉट इक्वल टू p माइनस 6q बटे q। ठीक है, और इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए हमारी कल्पना
गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है। हम कल्पना ये किए थे कि 6 प्लस कर्लिंग 2 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हमको यहाँ साल करने में क्या मिल रही है, गलती मिल रही है, इसका मतलब कल्पना ही गलत है, ठीक है। और इसलिए आप कह देंगे कि 6 प्लस कर्लिंग 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।